शहरों में सर्दी का सितम है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान गिरा है। ग्वालियर में भी सर्दी का असर बढ़ा है। रात का पारा 8 डिग्री पर आया। सोमवार रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। सामान्य से 2 डिग्री कम रहा रात का तापमान। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 5 दिसंबर से अंचल में अब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तो ठंडा बढ़ चुकी है और सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। चाहे राजधानी की बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें, मध्य प्रदेश के कई शहरों में सर्दी अब बढ़ चुकी है। कई शहरों में तापमान गिरा है और ठिठुरन बढ़ी है। मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान हो चुका है। ग्वालियर में भी सर्दी का असर बढ़ चुका है। रात का पारा 8 डिग्री पर आ गया। साथ ही साथ सोमवार रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा है। सामान्य से 2 डिग्री कम रहा रात का तापमान। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार ठंड बढ़ रही है और मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में तापमान में गिरावट भी आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भोपाल से, सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सुशील, ग्वालियर में आखिर कैसा है तापमान, कैसी है ठंड, क्योंकि लगातार पारा जो है लुढ़क रहा है। सर्दी जो है इस बार जो है नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में ही कड़ाके की हो गई है और लोग भी हमारे साथ है। 8 डिग्री टेम्परेचर कल रात का रहा है। सर, किस तरह की सर्दी है इस बार ग्वालियर में? सर, धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है और आज तो मेरे ख्याल से 8 डिग्री टेम्परेचर होगा और सर्दी तो दिन पे दिन बढ़ रही है। किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं सर्दी? हम लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, रजाइयाँ निकाल ली है, बिना और उसके कहीं निकल ही नहीं रहे, कोई बाहर ही निकल रहे हैं। अच्छा, सुबह शाम बच्चे और बुजुर्गों को घर में रहने की? हाँ, बच्चों को घर से सुबह शाम बच्चों को घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल ही, और जब निकल भी रहे हैं तो बिना कैप और बिना उसके नहीं निकल पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर की जो सर्दी है कहीं ना कहीं नवंबर महीने के आखिर में ही कड़ाके की हो गई है और उम्मीद है कि 5 दिसंबर के आसपास जो ग्वालियर में सर्दी है वो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ेगी। धीरे धीरे कोहरे का भी असर अब शुरू होने लगा है सुबह के वक्त और रात के वक्त। मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है कि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त बुजुर्गों और बच्चों को जो है घर से निकलने से बचना चाहिए। इसके साथ ही लोगों को गर्म कपड़े पहनकर ही या फिर सुबह और शाम के वक्त बाइक से जो है लंबी यात्रा से बचना चाहिए। इस तरह का मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। जी, जितेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, राजधानी में भी लगातार पारा लुढ़क रहा है, सितम सर्दी का सता रहा है। आखिर कितना तापमान रात में रहा और सुबह के तापमान में भी कितना बदलाव देखा जा रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल के तापमान में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। 10 से लेकर 12 डिग्री तक तापमान में गिरावट और बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिन का तापमान भी सर्द बना रहता है। अगर बात करें तो प्रशासन ने अभी तक ऐसे जो स्थान है जहां पर मजदूर जमा होते हैं, मजदूर रहते हैं रेन बसेरे पर, वहां पर अलाव का इंतजाम नहीं किया है। वहां पर लोगों का बुरा हाल है, लोग अपने लिए खुद ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि हर बार नगर निगम प्रशासन ऐसे स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करता है, मगर इस बार कहीं ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात करें तो लोगों के जो समय जो मॉर्निंग वॉक का समय वो भी बदल गया है। अब लोग अल सुबह नहीं उठते हैं और थोड़ा देर से उठकर मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं। वही अगर बात करें तो सड़क पर जो सोने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना होगा, क्योंकि कोहरे का समय आ चुका है और हिट एंड रन की घटनाएं हो सकती है। इसे लेकर लोगों को, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को प्रशासन को अलर्ट करना भी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। सुशील, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से एक बड़ी